Students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. So today I am going to discuss the second topic related to the extranuclear inheritance or cytoplasmic inheritance, as I have already uploaded my first video related to the extranuclear inheritance and उसमें मैंने ये भी बोला है that mitochondrial inheritance हमने देखी थी, sorry that's chloroplast inheritance हमने देखी थी 4 o'clock में, ठीक है ना। Today we are going to talk about the mitochondrial inheritance in Baker's yeast। या हम क्या कह सकते हैं इसे, और एक इस टॉपिक को और एक नाम से भी जानते हैं, दैट्स पेटाइट म्यूटेंट्स in Baker's yeast। As we are science student, we must be knowing that this Baker's yeast is also known with other two names, that is Saccharomyces cerevisiae और budding yeast भी हम इसे कहते हैं। इसी तरह और एक है दैट Saccharomyces cerevisiae जिसे हम फिशन यीस्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग हियर अबाउट द Saccharomyces cerevisiae। सो ये जो Baker's yeast हैं, अगर हम पहले दैट्स माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस देखें, बिफोर स्टार्टिंग टू दैट आई विल गिव यू द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट देयर कॉलोनीज। एक्चुअली दीज Baker's yeast फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज, ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज ये बनाती है, ठीक है ना। ये टू टाइप्स ऑफ कॉलोनी बनाती हैं बच्चे। फर्स्ट टाइप ये जो बनाती है दैट्स नॉर्मल टाइप, ठीक है ना, नॉर्मल टाइप ऑफ कॉलोनीज। इस नॉर्मल टाइप ऑफ कॉलोनीज को हम और एक नाम से भी बच्चे जानते हैं, दैट्स इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रैंडे, ठीक है ना। एज द ग्रैंडे नेम इंडिकेट्स दीज आर ग्रैंड कॉलोनीज, और हम इन्हें क्या कह सकते हैं, लार्ज कॉलोनीज, ठीक है ना। ग्रैंड कॉलोनीज या लार्ज कॉलोनीज हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। क्यों, ये नॉर्मल कॉलोनीज बनाती हैं। ये जो नॉर्मल कॉलोनीज होती हैं इनका साइज कुछ बड़ा होता है। ये साइज हम कहाँ देख सकते हैं, मोस्टली हम ये देखते हैं अगार प्लेट पे, अगर हम इन्हें ग्रो करें, ठीक है ना। अगार प्लेट पे जब हम इन्हें ग्रो करेंगे वहां पर क्या होती है, व्हेन देयर इज मोर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन ऑन अगार प्लेट, एंड इस पर हम इन कॉलोनीज को ग्रो कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉर्मली ऑब्जर्व दीज नॉर्मल टाइप ऑफ colonies in Baker's yeast। On contrary to this, we have the another type of colonies जिसे हम क्या कहते हैं, that is petite type। What are these petite colonies? Petite colonies are smaller colonies होती हैं ये, ठीक है ना। अब ये स्मॉलर colonies हैं एंड इनको हम petite नेम देते हैं। But why these petite colonies are growing and how they are growing? इसके पीछे रीजंस जो हैं वो ये है। फर्स्ट रीजन जो देखा गया था, इनमें लव ग्रोथ और रेस्पिरेशन देखी गई थी। एंड जब आपने ये रेस्पिरेशन वर्ड ही सुना होगा तभी आपके जहन में एक चीज आ गई होगी, दैट इज ये जो रेस्पिरेशन या लव ग्रोथ है ये रिलेटेड कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। फर्स्ट रीजन यहाँ पर क्या है, ये लव ग्रोथ या इनमें रेस्पिरेशन कम हो रही है, ठीक है ना। एंड सेकंड रीजन अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकंड रीजन यहाँ पर क्या है, सेकंड रीजन ये है दैट इज इनके जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था बच्चे, इसमें क्या थी, म्यूटेशन थी, और इट वाज डिफेक्टिव या म्यूटेशनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, ठीक है। अब जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशनल था या डिफेक्टिव था, उसकी वजह से क्या थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इनका था या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज से आप कहते हो, उसकी वजह से क्या है, ये जो चेन्स यहाँ पर हो रही थी उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था, दैट्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे थे, इसकी वजह से इनकी ग्रोथ रिटार्टेड रहती थी, कम रहती थी। And due to these two reasons are responsible for the formation of these petite colonies or smaller colonies। ऐसे ये smaller ही colonies होती हैं, that is इनके मुकाबले, ठीक है ना। और एक रीजन है, अब ये petite colonies ग्रो कैसे करती हैं,
these colonies are growing because they are facultative, ठीक है ना। ये फैकल्टेटिव टाइप ऑफ दैट इज मूड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर दिखाते हैं। एज वी नो फैकल्टेटिव टाइप ऑफ, ये जो फैकल्टेटिव टाइप ऑफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म स्विच हो जाता है, ठीक है ना। वो अगर सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है ना, उसे वो अगर किसी डेड ऑर्गेनिज्म पर या किसी डेड मटेरियल पर ग्रो कर रहा है, अगर उसे वो डेड नहीं मिल रहा है, ही कैन स्विच ऑन अदर दैट इज लिविंग पैरासाइट, ठीक है ना। एंड वो लिविंग पर भी ग्रो कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या मूड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव टाइप ऑफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ये भी यही फैकल्टेटिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इसकी वजह से ये क्या है, थोड़ी बहुत ग्लाइकोलिसिस अपने साइटोप्लाज्म में कर लेते हैं, इसकी वजह से ये कॉलोनीज ग्रो करती हैं, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट्स ने क्या किया, साइंटिस्ट्स ने कुछ क्रॉसेस करवाए, ठीक है ना। क्या करवाए बच्चे, क्रॉसेस। क्रॉस किसमें करवाया उन्होंने, दैट इज एक जो थी पेटाइट कॉलोनीज थी, ठीक है ना। ये पेटाइट, ये भी हप्लाइड होते हैं, ये हमको पता ही है। एंड इनको वाइल्ड टाइप से, दैट इज ग्रैंडे, एंड दे these petite were crossed with the normal type or grande type, and these two were haploid, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिला, ठीक है ना, रिजल्टेंट क्या यहाँ पर मिलेंगे हमें, डिप्लॉयड सेल्स यहाँ हमें मिली, ठीक है ना। एंड डिप्लॉयड सेल्स की जब फिर से मियासिस हुई, ठीक है ना, एंड इनको इस मियासिस के बाद यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स मिले, ठीक है ना, 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेनीज भी। अब वो प्रोजेनीज कौन कौन सी थी, ठीक है ना, या सपोज इनको कैसे मिले यहाँ पर। फर्स्ट यहाँ पर इनको मिले सेग्रीगेशनल टाइप, एंड सेकंड इनको जो मिले दैट्स न्यूट्रल टाइप, एंड थर्ड जो इनको मिले दैट्स वो थे सेपरेसिव टाइप। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सेग्रीगेशनल टाइप। ब्रीफ डिस्कशन में इसके बारे में करूंगा। ये जो सेग्रीगेशनल टाइप ऑफ कॉलोनीज हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इनको सेग्रीगेशनल टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखाती है मेंडेलियन सेग्रीगेशन। जैसे मेंडल ने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये उसी के मुताबिक अपनी सेग्रीगेशन दिखाती हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूं, दे शो नॉर्मल सेग्रीगेशन, ठीक है ना, ये नॉर्मल सेग्रीगेशन यहाँ पर दिखाती हैं। सेकंड, ये जो इनका रेशो है वो 1:1 मिल रहा है इसके हिसाब से, दैट्स ये 1:1 रेशो मिल रहा है बिकॉज दे शो नॉर्मल सेग्रीगेशन, ठीक है ना। थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द सेग्रीगेशनल टाइप इज दैट इज दे शो न्यूक्लियर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जहां पर हमें सेग्रीगेशनल टाइप ऑफ रेशो मिले, वहां पर हम खुद से ही अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे, वहां पर जो दैट इज इनहेरिटेंस हो रही है, दैट इनहेरिटेंस इज सेग्रीगेशनल टाइप, ठीक है ना। सॉरी, दैट इनहेरिटेंस इज न्यूक्लियर टाइप। वहां पर ये जो न्यूक्लियर जीन है रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, या माइट्रोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो जीन्स होंगे न्यूक्लियर डीएनए में, क्रोमोसोमल डीएनए में, ठीक है ना, वो क्या यहाँ पर इनहेरिट होंगे। दैट्स वाई ये सेग्रीगेशनल टाइप ऑफ रिजल्ट्स यहाँ पर हमें मिल रही हैं। एंड दीज टू, दैट्स दिस न्यूट्रल एंड दिस सप्रेसिव टाइप, ये क्या है, ये दिखाती हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एंड हियर वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद द extra nuclear inheritance, so we will talk neutral type and suppressive type in details. So first हम segregational type का भी क्रॉस देख लेते हैं, ठीक है ना। अब जब इसने क्रॉस करवाया, दैट इज पेटाइट, and this petite was crossed with the wild type, that's grande, and both were haploid, and here we get the result diploid cells. And we are talking here about the Baker's cyst. As we know, Baker's cyst is the ascomycetes, and यहाँ पर
एस्कस में क्या होगी, अब डिप्लॉयड सेल्स की मियासिस होती हैं, फिर हमें स्पोर्स मिलते हैं, ठीक है ना। एंड इसी डिप्लॉयड में दैट्स एस्कस में अब क्या होगा, मियासिस होगी एंड हमें क्या मिलेंगी, दैट इज 4 टाइप्स ऑफ स्पोर्स हमें यहाँ पर अब मिलेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर जब मियासिस होगी इसमें, ठीक है, मियासिस के बाद हमें क्या मिले, 4 स्पोर्स, दैट इज दिस इज द रिजल्ट ऑफ मियासिस। मियासिस के बाद हमें 4 स्पोर्स मिलते हैं। सो 4 स्पोर्स जब मिले तो ये 4 स्पोर्स जब मिले तो इनमें से 2 ऐसे थे एंड 2 ऐसे थे, मीन्स यहाँ पर रेशियो 2:2 मिला। 2:2 मीन्स 2 वायर पेटाइट टाइप एंड 2 वायर वाइल्ड टाइप, ठीक है ना। और वी कैन से हियर द रेशियो वाज 1:1, दैट्स नॉर्मल सेग्रीगेशनल टाइप, यहाँ पर हमें रेशियो मिला, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या कहा, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसमें इन्हें क्या मिले हैं, इसमें इन्होंने सेग्रीगेशनल टाइप नाम इसलिए रखा क्योंकि इनको यहाँ पर नॉर्मल सेग्रीगेशन होते हुए दिखी, और सेकंड इनको ये जो यहाँ पर रेशो मिला, थर्ड इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला यहाँ पर जो इनहेरिटेंस हुई है, दैट इनहेरिटेंस इज नॉट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, रादर इट इज न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब इन्होंने और क्या किया, और भी किया, क्या किया वो हम पढ़ते हैं। दैट सेकंड हमने क्या देखा था, सेकंड जो हमें यहाँ पर कॉलोनीज मिल रही थी वो हमने क्या कहा था, वो न्यूट्रल टाइप थी, ठीक है ना, न्यूट्रल टाइप ऑफ कॉलोनीज। अब हम देखते हैं ये न्यूट्रल टाइप ऑफ कॉलोनीज कैसे मिलती हैं, ठीक है ना। अब क्या है, पेटाइट एंड वाइल्ड को फिर से क्रॉस किया एंड हैप्लॉइड एंड दे फॉर्म द डिप्लॉयड, एंड डिप्लॉयड इन एस्कस में जाकर मियासिस दिखाई, एंड अगेन वी हैव हियर 4 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है ना, 4 टाइप्स ऑफ स्पोर्स यहाँ पर अगेन मिले। अब यहाँ पर अब ये जो 4 स्पोर्स मिले, ठीक है ना, 4 स्पोर्स आफ्टर मियासिस, ये 4 स्पोर्स क्या थे, ऑल वायर वाइल्ड टाइप और ग्रैंडे टाइप, चारों के चार हमें ग्रैंडे और वाइल्ड टाइप मिले, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी परेशानी की बात है, वहां पर तो रेशो 1:1 आ रहा था, दैट सेग्रीगेशनल टाइप आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो वाइल्ड टाइप ये रेशो हमें आ रहा है, ठीक है ना। फिर साइंटिस्ट परेशान। अब इन्होंने क्या अंदाजा लगाया, इसको पढ़कर कुछ कंक्लूजन इन्होंने दिए, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए, रिलेटेड टू दिस, दैट इज यहाँ पर हम इस वक्त बात इसकी कर रहे हैं, दैट इज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त न्यूट्रल पेटाइट्स जो थे, ठीक है ना। लेट मी राइट फर्स्ट न्यूट्रल पेटाइट, ठीक है ना। कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाले, फर्स्ट कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला दैट्स यहां पर ये जो पेटाइट टाइप कॉलोनीज हैं, ठीक है ना, इनमें या ईदर दे लेक एम्प्टी डीएनए, दैट्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और ये क्या कर रही हैं, या तो ये लेक कर रही हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या इनमें कोई लार्ज म्यूटेशन है, ठीक है ना। फर्स्ट कंक्लूजन साइंटिस्ट ने क्या निकाला, दैट्स ये जो पेटाइट टाइप है, ईदर दे लेक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में लार्ज म्यूटेशन हुई है। सेकंड कंक्लूजन जो इनको यहां पर दिखा, दैट इज सेकंड कंक्लूजन ये था, ये जो वाइल्ड टाइप हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म है, ये यही इसी के माइटोकॉन्ड्रिया सोर्स ऑफ, दैट इज इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वही सोर्स ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ जो कॉलोनीज मिली, ठीक है ना, इसी का साइटोप्लाज्म उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म ऑफ वाइल्ड टाइप is responsible for normal माइट्रो, ठीक है ना, कॉन्ड्रिया, ठीक है ना। एंड नाउ इन कॉलोनीज को न्यूट्रल पेटाइट्स इसलिए मिला क्योंकि ये न्यूट्रल नॉर्मल टाइप कॉलोनीज बन रही है। अब ये नॉर्मल टाइप ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया या कॉलोनीज यहाँ पर मिल रही हैं, इन कॉलोनीज के बीच क्या है, इनको जो साइटोप्लाज्म इनहेरिट हुआ है, ठीक है ना, एंड उस
प्रोटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया कन्फाइनड थे वही माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट हुए हैं इन स्पोर्स में। इसकी वजह से हमें नॉर्मल टाइप ऑफ पेटाइट्स मिले हैं। एंड यहाँ पर क्यों नहीं मिले हैं, या तो इसमें इधर इसमें म्यूटेशन है, या तो इसमें क्या है, ये लैग कर रही है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। प्लस इन्होंने और एक कंक्लूजन यहाँ पर, थर्ड कंक्लूजन ये दिया था, दैट इज ये जो पेटाइट टाइप हैं, पेटाइट colonies do not have any effect on wild type mitochondrial DNA। ठीक है ना। थर्ड कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया, ये जो हैप्लॉइड पेटाइट्स हैं ये इनको इफेक्ट नहीं कर रही हैं। दैट्स ये जो वाइल्ड टाइप यहाँ पर है, नॉर्मल टाइप, इनको ये पेटाइट ये जो यहाँ पर हैं, ठीक है ना, ये पेटाइट कॉलोनीज इनको क्या है, सप्रेस या कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही हैं इस वाइल्ड टाइप को एंड इसके माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी वजह से क्या है, हमें न्यूट्रल पेटाइट्स मिले। ठीक है ना। अब हम थर्ड टाइप यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज जो लास्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का यहाँ पर रिजल्ट, दैट इज सप्रेसिव टाइप। ठीक है ना। सप्रेसिव पेटाइट्स, सप्रेसिव पेटाइट्स इनको नाम क्यों दिया गया ये भी हम देखते हैं। अब क्या हुआ, अगेन इन्होंने फर्स्ट एक पेटाइट उठाया एंड नॉर्मल टाइप यहाँ से ये जो हैप्लॉइड पेटाइट्स हैं उठाए एंड इनकी क्रॉसिंग करवाई एंड डिप्लॉइड सेल्स मिली। डिप्लॉइड सेल की एस्कस में मियासिस हुई एंड आफ्टर मियासिस इनको फिर अगेन 4 स्पोर्स मिले। ठीक है ना। इन स्पोर्स में नियरली ऑल, या हम कह सकते थे 99% वायर सेम एज पेटाइट टाइप। अब ये पेटाइट टाइप कौन है, दैट इज ये, या जो हम इसे म्यूटेशनल टाइप कह सकते हैं। ठीक है ना। इनको क्या मिली यहाँ पर, सेम 99% इनको कैसे मिली, पेटाइट टाइप ऑफ कॉलोनीज इनको मिली, दैट इज डिफेक्टिव कॉलोनी, स्मॉल कॉलोनीज इनको मिली। ठीक है ना। अब यहां पर भी इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। ठीक है ना। मैं यहां पर आपको इसके कंक्लूजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इट डिपेंड्स, दिस होल टॉपिक डिपेंड्स अपॉन द कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको याद रखने हैं, बाकी आपको ये क्रॉस तो नॉर्मल है। फर्स्ट कंक्लूजन इन्होंने ये दिखाया कि यहां पर ये जो वाइल्ड टाइप है, ठीक है ना, इसके डीएनए में क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो डिलीट हो गया होगा। ठीक है ना, या एब्सेंट होगा। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन वाइल्ड टाइप इज ईदर एब्सेंट, या तो ये एब्सेंट है या क्या है, डिलीट हो गया है। ठीक है ना। या तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो गई है, डिलीशन हो गई है, या एब्सेंट है ये किनका, वाइल्ड टाइप कॉलोनीज का। लेकिन फिर और कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भाई यही रीजन नहीं हो सकता है, और भी 1-2 रीजन हो सकता है। फर्स्ट कंक्लूजन उन्होंने ये कहा, ये जो म्यूटेशनल डीएनए होता है, म्यूटेशनल डीएनए ऑफ पेटाइट टाइप replicates more। इसने क्या दिखाई, मोर रेप्लिकेशन दिखाई। ठीक है ना। एंड इसकी वजह से क्या है, यही सोर्स बन गया, सोर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, इन स्पोर्स। अब साइंटिस्ट ने राय दी एंड उनकी निगोशिएशन के हिसाब से फर्स्ट ये जो म्यूटेशनल डीएनए था इस पेटाइट टाइप का, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर म्यूटेशनल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, सॉरी म्यूटेशनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या है, ये जो म्यूटेशनल डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया किसी का भी हो, ऑर्गेनेली का, वो ज़्यादा रेप्लिकेट करता है। ठीक है ना। एंड उस ज़्यादा रेप्लिकेशन की वजह से क्या है, वही सोर्स बन गया, ये जो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिला। ठीक है ना। इन स्पोर्स का
स्पोर्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया आया, उस माइटोकॉन्ड्रिया का सोर्स यही म्यूटेशनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ दिस पेप्टाइड टाइप का बन गया, ठीक है ना, क्योंकि ये म्यूटेशनल था एंड इसने मोर एप्लीकेशन दिखाई, ठीक है ना। जो थर्ड कंक्लूजन साइंटिस्ट ने दिया वो ये था, देयर might be recombination किस किस के बीच में, दैट इज पेटाइट एंड वाइल्ड टाइप माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। इन्होंने अपनी सेकंड नेगोशिएशन जो रखी रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्रॉस एंड ये जो स्पोर्स मिले, इन्होंने क्या कहा, शायद यहाँ पर रिकम्बिनेशन हुई है पेटाइट एंड वाइल्ड टाइप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है उनमें रिकम्बिनेशन हुई होगी। एंड रिकम्बिनेशन की वजह से क्या है, हमें पता ही है, रिकम्बिनेशन में क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है रिकम्बाइन हो जाती हैं, रिकम्बिनेशन दिखाती है, उसकी वजह से क्या है, उनका जेनेटिक मटेरियल शेयर हो जाता है, ठीक है ना। जब जेनेटिक मटेरियल शेयर हुआ होगा, ये तो हमें पता ही है, पहले ये डिफेक्टिव टाइप था, ठीक है ना, अब ये तो नॉर्मल था। जब इसने अपना इसके साथ एक्सचेंज किया होगा, अब इसमें भी कौन से आ गए, डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है ना। जब डिफेक्टिव जीन्स आ गए, अब क्या हुआ होगा, साइंटिस्ट ने कहा अब अगर इसके जीन्स इनहेरिट हो या इसके जीन्स इनहेरिट हो, दोनों कंडीशंस में क्या मिलने वाला है हमें, दैट इज पेटाइट टाइप, क्योंकि अब इसमें भी कौन से जीन्स आ गए हैं, इसमें भी अब आ गए हैं दैट इज डिफेक्टिव जीन्स। एंड इसी की बिना पर इसे सप्रेसिव पेटाइट्स नाम मिला, क्योंकि यहां पर कंप्लीट सप्रेशन ऑफ पेटाइट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वर वाइल्ड टाइप, ठीक है ना। इसके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए था दैट इज पेटाइट टाइप का, इन्होंने सप्रेस किया इस वाइल्ड टाइप दैट इज कॉलोनीज के जो डीएनए बने थे, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर बने थे, एंड उसके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को सप्रेस किया किसने, इस पेटाइट टाइप ने। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर सेपरेशन हो गया इसका वाइल्ड टाइप का, एंड हमें यहाँ पर रिजल्टेंट क्या मिला, यहाँ पर हमें सभी दैट्स ऑल और 99% जो यहाँ पर मिली वो पेटाइट टाइप मिली। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में आज हमने क्या पढ़ा, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में वो स्टडी अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन बेकर्स यीस्ट। सो थैंक यू।